हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जितने लोग चैनल को नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है वीडियो को फैला दें ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास वो सारा वीडियो पहुंचे। और आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, जिसका नाम है हमारा इडियम्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं इडियम्स फ्रेजेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं। और फ्रेजल वर्ब ठीक है पढ़ने के साथ साथ हमारा जो सेशन था वो थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चला था। उसी तरीके से आज फिर से हमारा सेशन होगा थ्योरी का, और वो होगा हमारा इडियम्स के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, देखिए इडियम्स। तो गाइस, इडियम्स का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि इडियम्स का मतलब होता है हिंदी में मुहावरे या फिर फ्रेज। हम लोग हिंदी में पढ़े हैं इसको, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं मुहावरे, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं इसको फ्रेज। ठीक है, फ्रेज भी हम लोग इसको कह सकते हैं, इडियम्स या फ्रेज, यू कैन से बोथ गाइस। ठीक है, तो मुहावरे होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वाइल्ड गूस चेस। गाइस, ये सुनने में तो बहुत ही अटपटा लगेगा आप लोगों को, ठीक है, कि ऐसा होता है या नहीं, बट फ्रेजेस का मतलब ही यही होता है, जो कहने में कुछ और लगे और इसका रियल मीनिंग कुछ और हो गाइस। ठीक है, तो क्या है वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है? वाइल्ड मीन्स आप लोग को पता है जंगल, गूस चेस, गूस का मतलब होता है चूहा, चेस का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ढूंढना। तो जंगल में चूहे को ढूंढना। क्या गाइस, ये कोई अटपटा सा लग रहा है ना कि जंगल में हम लोग चूहे को ढूंढ रहे हैं? दैट मीन्स ये कम्प्लीटली हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है गाइस। ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, यू कैन से दैट टाइम वेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स फर्टाइल सर्च, यू कैन से। ठीक है, फर्टाइल सर्च हम लोग कह सकते हैं इसको, कि ये हमारा टोटली जो होने वाला है ये क्या है, फर्टाइल सर्च है। बिना फिजूल का सर्च करना, खोजना। तो हमारा आंसर होगा बी, फर्टाइल सर्च गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, वाइल्ड गूस चेस फर्टाइल सर्च, बिना मतलब का कोई काम करना जिसका कोई भी मतलब ना बने। ठीक है, यू कैन से फर्टाइल सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन में कोई एक हमारा सही होगा। आप लोग फटाफट देख के बताएंगे कि हमारा सही क्या है। तो सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर, डू अ फुटाइल टास्क, बी नोन फॉर अचीविंग अ ट्रिमेंडस फीट, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ठीक है, तो कोई वैसा ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए आप लोग कि किसी चीज़ों को ढूंढना पत्थरों के बीच में। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कहीं गए हैं, ठीक है, रास्ते में हमारा 500 रुपये का भुला गया, ठीक है, तो हम लोग वापस रिटर्न उसी वे में जाते हैं और सारे पत्थर वगैरह हटा के हम लोग खोजते हैं। तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? टाइट कॉर्नर देखने में तो आप लोग को लग रहा होगा टाइट मीन्स कस के पकड़ना एकदम, और कॉर्नर मतलब कोना, यू कैन से दैट। तो क्या होता है इसका मतलब? इन अ क्लोज रूम, इन अ स्मॉल हाउस, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ मेडो। तो टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से ये टाइट कॉर्नर में एकदम बिल्कुल फंसा हुआ है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। देन द ऑप्शन नंबर सी, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यू कैन से दैट द आंसर। ना द नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, फेदर देयर वन नेस्ट। फेदर देयर वन नेस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फेदर देयर वन नेस्ट, प्रोवाइड कंफर्ट इन वंस हाउस,
enrich oneself by dishonest means achieving something and be proud of it and make one's family comfortable। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताएंगे फटाफट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फेदर वन नेस्ट का मतलब क्या होता है कि इनरिच वन सेल्फ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि गलत काम करके हम लोग बहुत ही रिच हो जाते हैं। ठीक है, बेईमानी से किया हुआ काम करके हम लोग बहुत ही अमीर हो गए, उस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इनरिच वन सेल्फ बाई डिसऑनेस्ट मीन्स फेदर देयर वन नेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, द इन्स एंड आउट्स। द इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए फटाफट। द इन्स एंड आउट्स, ठीक है, द इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हुआ, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, डिफ़िकल्टीज, यूजफुलनेस, इम्पॉर्टेंस, डिटेल्स। तो दिस द इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग, देखिए डिटेल्स होता है। द इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी तरीके से डिटेल्स बताना। डिटेल्स मतलब मान लीजिए यहाँ पे दिखा हुआ है एक फिगर आपका यहाँ पे बना हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप से पूरे डिटेल्स को उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटेल्स। द इन्स एंड आउट्स का मतलब डिटेल्स। नेक्स्ट, इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, ड्रंक, जॉयफुल, होपफुल या फिर मैड। इन हाई स्पिरिट, ठीक है, इन हाई स्पिरिट हम लोग को क्या कहेगा फ्रेंड्स, इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब पूरी तरीके से खुशी मनाना, बिल्कुल खुशी है, ये देख रहे होंगे ये लड़के कितने खुश हैं, एकदम खुशी से एकदम नाच रहा है गाइस। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब आप लोग कोई वैसा कार्य करते हो जिसमें करने के बाद आप लोगों को बहुत ही खुशी मिलता हो। ठीक है, तो उस प्रकार से किया हुआ वर्क हम लोगों को क्या होता है, बहुत ही जॉयफुल मूड होता है उस समय। तो क्या होगा इन, तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स जॉयफुल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अ फ्रेंड इज़ नो फ्रेंड इफ़ ही लीव्स यू इन द लर्च। गाइस मैं क्वेश्चन के साथ ये इडियम्स करवा रहा हूँ, जिस प्रकार से हमारा आज के डेट में जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन के साथ फ्रेजेस, उस प्रकार से मैं आप लोग का प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं थ्योरी प्लस क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस। अ फ्रेंड इज़ नो फ्रेंड, अ फ्रेंड इज़ नो फ्रेंड इफ़ ही लीव्स यू इन द लर्च। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्या है फ्रेंड्स, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, मतलब कोई वैसा व्यक्ति जो बिल्कुल असहाय रूप से बैठा हो, हेल्पलेस कंडीशन में, जिसका कोई दोस्त ना हो, तो हम लोग उसको कहते हैं लिव इन यू इन द लर्च। ठीक है, बिल्कुल असहाय बैठना, कोई बिना किसी से बातचीत करना। ठीक है, बस आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर घर में आपका बहुत सारे मेंबर्स हैं तो सारे मेंबर्स को देख रहे होंगे आप लोग कि अपने आपस में फ़ोन में बिजी रहते हैं। ठीक है, किसी से ना बातचीत करना ना किसी चीज़ से करना, तो उस प्रकार के केस में हम लोग कह सकते हैं कि लीव्स यू इन द लर्च, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे फ्रेंड्स। क्या कहता है, पुलिंग योर लेग। पुलिंग योर लेग का मतलब क्या होता है, आप लोग ये सारे चीज़ों को सुने भी होंगे। पुलिंग योर लेग का मतलब होता है किसी का टांग खींचना। टांग खींचना का मतलब हिंदी में होता है किसी का हर बात पर मजाक उड़ाना। ठीक है, मजाक उड़ाना। स्पीकिंग इन अ हार्श टोन, प्लेइंग अ जॉक विद समवन, ट्राइंग टू कंफर्ट समवन या फिर स्कॉल्डिंग समवन टू नथिंग। तो क्या होगा, किसी को मजाक उड़ाना, तो प्लेइंग अ जॉक विद समवन, हर बातों पे उसका मजाक उड़ाना। ठीक है, मॉकरी यू कैन से दैट। क्लियर है गाइस, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, हेलो डियर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे और आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इडियम्स। तो टेक हार्ट, देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ देखने में तो अजीब अटपटा लगता है। इडियम्स का मतलब ही हो गया मुहावरा, टेक हार्ट। टेक का मतलब अगर हम लोग मीनिंग निकाल ले तो देना या फिर लेना, और हार्ट का मतलब दिल, तो दिल देना। टू रिव्यूक एंड टू फुल एग्री टू एक्सेस द सिचुएशन टू टेक करेज।
तो देखिए इसका क्या होता है आंसर। टेक हार्ट का मतलब है टू टेक करेज। टू टेक करेज का मतलब क्या हम लोग कहेंगे, पूरी तरीके से साहस एकदम बनाए रखना, करेज। ठीक है, किसी चीज़ों को करने के लिए करेज होना, उत्साह होना, ठीक है, साहसी होना। टेक हार्ट दैट मीन्स टू टेक करेज, यू कैन से। और द नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, डंकी सीयर। डंकी सीयर का मतलब क्या होता है, हैविंग लॉन्ग सीयर, अ वेरी लॉन्ग टाइम, इंस्टेंटली, या फिर वंस इन अ वाइल। तो डंकी ईयर का मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं, डंकी हैविंग लॉन्ग ईयर, डंकीज ईयर, ईयर्स। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग कह सकते हैं डंकीज ईयर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, द आइसिंग ऑन द केक। द आइसिंग ऑन द केक क्या होगा फ्रेंड्स, द आइसिंग ऑन द केक, समवन दैट डिलेज एक्शन, समथिंग that is essential but difficult, something that makes one happy, something that makes a good situation even better. The icing on the cake क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होता है something that makes a good situation even better। ठीक है, कोई अच्छा सिचुएशन में आइसिंग ऑन द केक, जैसा कि यहाँ पे मीनिंग अगर हम लोग निकाले तो केक के ऊपर आइसिंग, और आइसिंग का मतलब क्या होता है, बर्फ। तो समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। ठीक है, कुछ करने से अच्छा है आप लोग अच्छे सिचुएशन में रहो। द होल 9 यार्ड्स का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, द होल 9 यार्ड्स, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, एन इंजॉयबल सिचुएशन, एन इसेंशियल पार्ट, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। क्या होगा गाइस, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है इडियम्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 100% क्या होगा, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। इंटायरिटी ऑफ समथिंग मतलब किसी, टू होल्ड 9 यार्ड्स का मतलब क्या हुआ, 100% किसी को इंटायरिटी देना, किसी चीज़ों को लेकर। ठीक है, 100% द इंटायरिटी ऑफ समथिंग यू कैन से। अब द नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हुआ, टू हिट समवन और द हेड, टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू मेक द प्रेसियसली करेक्ट पॉइंट, टू एक्सेस द सिचुएशन इमीडिएटली। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर, टू मेक द प्रेसियसली करेक्ट पॉइंट। ठीक है, किसी को एकदम करेक्ट पॉइंट को बताना प्रिसियसली तरीके से, प्रिसियसली तरीके से एकदम, टू मेक द प्रिसियसली करेक्ट पॉइंट, टू हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग बताएंगे आंसर इसका। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होता है, टू एक्ट इरेस्पॉन्सिबली, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू लॉस करेज, या फिर टू बी इनडिसिसिव। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। टू बिकम अनकंट्रोलेबल का मतलब क्या हुआ, आप एकदम बिल्कुल तरीके से अनकंट्रोल होना। ठीक है, तो गेट आउट ऑफ हैंड, अपने हाथ में कंट्रोल कुछ नहीं होना, अनकंट्रोल्ड होना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, गेट अ गोल्ड स्टार। गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब क्या हुआ, टू कम्प्लीमेंट समथिंग, समवन, टू अर्न मेरिट पॉइंट ऑफ डूइंग वेल, टू गेट किल्ड इन वॉर, या फिर टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ मैकिंग। गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, मतलब आप कुछ अच्छे कार्य करके बिल्कुल मेरिट पॉइंट को इकट्ठे करना। गेट अ गोल्ड स्टार, मेडल। ठीक है, टू गिव द स्लिप, टू गिव द स्लिप, टू गिव द स्लिप, टू हाइट समवन, टू स्कैप, टू लॉक, टू कीप लॉ। क्या होगा इसका आंसर, टू स्कैप। टू गिव द स्लिप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टू स्कैप। स्कैप का मतलब गायब हो जाना, टू स्कैप समवन, टू गिव द स्लिप। ठीक है, स्कैप, किसी चीज़ों को गायब कर देना। नेक्स्ट सवाल, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग कोई मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो कैसा फील करता है, अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग, फीलिंग सिक, इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस, या रेडी टू डाई। दैट मीन्स वो मरने के कगार पे है फ्रेंड्स, तो हम लोग कह सकते हैं उसको इन अनफैमिलियर टू सर्कमस्टांसेस, फिर बिल्कुल अनकंफर्टेबल होना जब हम लोग मछली से को पानी से बाहर निकाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन द नेक्स्ट सवाल, अ सी चेंज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स,
अ फास्ट चेंज, अ रेडिकल चेंज, अ नॉमिनल चेंज या फिर अ स्लो चेंज। अ सी चेंज का मतलब होता है फ्रेंड्स अ रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज मतलब अचानक से किसी चीज़ों का एकदम चेंज हो जाना, ठीक है। अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट डिस्टेंस इन इजी टास्क, अ फेयरवे प्लेस या फिर अ मेमोरेबल प्लेस। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस। अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब किसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कम दूरी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर आपके स्क्रीन पर। इन अ नट सेल। इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है? इन सीरियस ट्रबल, इन डिसग्रेस, इन कंट्रोल या फिर इन अ शॉर्ट। इन ए नट सेल, इन ए नट सेल का मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स? मीनिंग निकल रहा है इन शॉर्ट। इन ए नट सेल का मतलब होता है किसी चीज़ों को करने के लिए एकदम शॉर्ट, इन शॉर्ट, शॉर्टकट। नेक्स्ट, अ लॉट ऑन योर प्लेट। अ लॉट ऑन योर प्लेट, हैविंग अ लार्ज मील। अ लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब क्या होता है? हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, अ लॉट ऑन योर प्लेट यू कैन से। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 22, ठीक है। क्या है? अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। तो मीनिंग, हमारा इडियम्स का जो मीनिंग होता है वो पढ़ने में बहुत ही अटपटा लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, और इसका मीनिंग ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। तो अ पर्सन हु डज मे जॉब्स, अ हैपन पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, अ पर्सन हु गार्ड समवन या फिर अ रिलायबल पर्सन। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका फ्रेंड्स कि अ रिलायबल पर्सन। रिलायबल पर्सन मतलब बहुत ही रिलायबल पर्सन मतलब विश्वास करने योग्य कोई व्यक्ति। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ठीक है, पार्टनरशिपिंग। अ हॉट पोटैटो, तो इसका मीनिंग अगर कोई निकाले फ्रेंड्स तो क्या निकालेंगे? अ हॉट पोटैटो का मतलब आप लोग बोलेंगे गरम आलू, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है। क्या होगा इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। अ कंट्रोवर्शियल इशू यू कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल अनभिज्ञ तरीके का कोई इशू होना, ठीक है, अ हॉट पोटैटो। नेक्स्ट सवाल, टू पिजन हॉल। टू पिजन हॉल हम लोग कह सकते हैं क्या? टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट समवन, टू टाइपकास्ट समवन, टू कॉल समवन नेम्स या फिर टू हरिडली या फिर रिजेक्ट समवन। क्या होगा इसका आंसर? टू टाइपकास्ट समवन होगा इसका आंसर, ठीक है, टू टाइपकास्ट समवन। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर का मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट समवन काउस, टू राइट अ स्पीच ऑफ समवन, टू वेट फॉर समवन, टू अपसेट समवन्स कंपेनी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टू वेट फॉर समवन। टू होल्ड अ ब्रीफ ऑफ का मतलब होता है टू वेट फॉर समवन, मतलब किसी का इंतजार करना, ठीक है। किसी का इंतजार करना को हम लोग इडियम्स में वो कहते हैं टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक बंदा है जो कि ब्रीफकेस लेकर एक बिल्कुल खड़ा है, किसी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इट मीन्स टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम। कभी कभी क्या होता है कि एट द सेम टाइम पे हम लोग कभी उससे फ्रेंडली हो जाते हैं तो कभी कभी अनफ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, आपको ये सारा इडियम्स याद कर लेना है क्लास में ही। टू लीव नो स्टोन अनटर्न। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है? टू कम्प्लीटली रिनोवेट एंड ओल्ड बिल्डिंग्स। गलत जवाब। इसका आंसर क्या होगा? टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, मतलब जो बिल्कुल पॉसिबल एफर्ट्स लगा सकते हैं आप उसको लगाइए। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब बल लगाना जोर शोर से, ठीक है। नेक्स्ट, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब हम लोग कहते हैं इसको कि स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड, मतलब हम लोग दिन की शुरुआत बहुत ही बैड तरीके से करना। तो गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ठीक है, कहने का मतलब हम लोग अपने दिन की शुरुआत बहुत ही गलत तरीके से
बैड मूडी में करते हैं, ठीक है, दिन भर। नेक्स्ट, टू मेक नो बोन्स अबाउट, टू मेक नो बोन्स अबाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, टू मेक नो बोन्स अबाउट। टू मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टू स्टेट समथिंग क्लियरली, ठीक है, कोई स्टेट पूरी तरीके से एकदम क्लियरली बताना। टू मेक नो बोन्स अबाउट, टू स्टेट समथिंग क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल्स इन द पेन। फॉल्स इन द पेन का मतलब क्या होता है कि गलत तरीके से एकदम बिल्कुल पेन होना, जैसे कि एन अर्ली प्रोमिस दैट फेल्स टू सक्सीड, ठीक है, दैट एन अर्ली प्रोमिस दैट फेल्स टू सक्सीड मतलब किसी को हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि सक्सेस करने का, बट हम उसमें फेल हो गए हैं, तो फॉल्स इन पेन। गैस ये रिलेट करता है हम आप लोग के एग्ज़ाम के ऊपर। हम लोग हर एग्ज़ाम को देने से पहले बहुत सारी चीज़ों से प्रॉमिस करते हैं कि नहीं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीएल का रिजल्ट आया है, ठीक है, 2023 का, और 2023 का सीजीएल का रिजल्ट आया फ्रेंड्स कल ही। तो आप लोग देख रहे होंगे उसमें कट ऑफ कितने हाई गई है। तो गाइस तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है, तो डोंट फॉल्स इन द पेन। नेक्स्ट सवाल, कीप अंडर वंस हेड। कीप अंडर वंस हेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट। कीप अंडर वंस हेड का मतलब होता है किसी चीज़ों को सीक्रेट रखना, ठीक है, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट। तो आप लोग अपने जॉब के जॉब के बारे में, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ों को क्या करना है, आपको टॉप सीक्रेट रखना है। तो कीप अंडर वंस हेड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अ वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। अ वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस मतलब एक खतरनाक व्यक्ति जो हम लोगों के ऊपर हार्मलेस हो सकता है। अ वॉल्फ इन अ शिप्स क्लॉथ, ठीक है, अ वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथ का मतलब डेंजरस पर्सन। बैक सीट ड्राइविंग। बैक सीट ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, अटेम्प्टिंग टू रीच अ कैब ड्राइवर एंड ड्राइव नो, instructing husband over the phone about on a why, interfering affairs with the having knowledge, committing a players from the sidelines. Answer should be second number, interfering in affairs about having knowledge मतलब बहुत सारे उसके पास नॉलेज होना, इंटरफेयरिंग करना, अफेयर्स होना, ठीक है, बैक सीट ड्राइविंग हम लोग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल, कैरी अ चिन ऑन वन शोल्डर। कैरी अ चिन ऑन वन शोल्डर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग सोच के बताएंगे इसको। बहुत सारे इडियम्स ही हमारे पूछे जाते हैं। कैरिंग अ वन से चिप ऑन वन शोल्डर, ठीक है, क्या होता है, इंटरटेनिंग अ ग्रुज ओवर अ पास्ट इवेंट, ठीक है, पास्ट इवेंट को सोच कर इंटरटेनिंग करना। तो कैरी अ चिप ऑन वन शोल्डर, यू कैन से दैट। नेक्स्ट, इफ इट इज़ नॉट वन थिंग इट इज़ अनदर। क्या होता है इसका मतलब, इट मीन्स क्या होता है कि व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर, अगर एक चीज़ गलत हो गया हो तो दूसरी चीज़ों भी गलत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच का मतलब क्या होता है, डोंट विश फॉर समथिंग दैट हैज़ नॉट येट हैपेंड। Do not wish for something that has not yet happened. क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, फाइंडिंग देयर फिट। फाइंडिंग देयर फिट का मतलब क्या होता है, सुनने में तो लग रहा हो कि फिट को ढूंढना, बट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब बीइंग टू अंडरस्टैंड द वर्क, मतलब काम करने के दौरान हम लोग अच्छी तरीके से उसको समझ जाना, ठीक है। लैंड मी योर ईयर्स। लैंड मी योर ईयर्स का मतलब क्या होता है, टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन। टू पोलाइटली आस्क फॉर समवन फुल अटेंशन मतलब पूरे अटेंशन के साथ हम लोग उसको पोलाइटली तरीके से पूछना, ठीक है। लैंड मी योर ईयर्स, यू कैन से दैट। गेट डाउन टू ब्रेस टास्क क्या होता है। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर, गेट डाउन टू ब्रास टास्क। गेट डाउन टू ब्रास टास्क का मतलब क्या होता है, स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, मतलब
गेट डाउन टू ब्रास टास्क का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट टेकिंग अप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर टास्क को स्टार्ट करना, ठीक है। गो अगेंस्ट द ग्रेन, गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या होता है आप लोग देखिए। गो अगेंस्ट द ग्रेन समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद डिफिकल्टी। नाउ गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। टू बीट अ डेड हॉर्स, टू बीट अ डेड हॉर्स आ सिग्निफिकेंट एफर्ट, आ फर्टाइल एफर्ट, आ डेलिबरेट एफर्ट या फिर आ ज्वाइन एफर्ट। इसका मतलब क्या होता है, आ फर्टाइल एफर्ट, ठीक है। आ फर्टाइल एफर्ट का मतलब कि असहायक वाला एफर्ट लगाना जो पॉसिबल ना हो। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये बिल्ली है और ये जूता चक्का वाला पहन के जाने की कोशिश कर रही है, तो फर्टाइल एफर्ट है ये। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे क्या कहता है हमारा, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, पूरी तरीके से बल लगाना कुछ काम को करने के लिए अनप्लीजेंट तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, काउट रेड हैंडेड। काउट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, मतलब कोई बंदा अगर गलत काम कर रहा हो और हम लोग उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तो टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है, कोई अगर इलीगल काम कर रहा हो तो हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, इसी को कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, ऑलवेज अ ब्राइडमेड नेवर अ ब्राइड। ऑलवेज अ ब्राइडमेड नेवर अ ब्राइड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समवन हु ऑलवेज कम्स सेकेंड। समवन हु ऑलवेज कम सेकेंड मतलब समवन वैसे जो हमेशा सेकेंड में आते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनक्रेडिबल, इनटेंजिबल या फिर इनविचेबल। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब कि कोई वैसा भाषा जो समझने में बिल्कुल इनकॉम्प्रीहेंसिबल है। नेक्स्ट, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, डिनाई समवन कंफर्टेबल क्लॉथ्स, नो, इग्नोर और शो इंडिफरेंस। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर और शो इंडिफरेंस, किसी को इग्नोर करना, कोई कितना भी बोले आप लोग इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल। पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल मतलब अपने कार्ड्स को एकदम ईमानदारी से टेबल पर रख देना, तो एकदम ईमानदार, टू बी एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट, बी द डेविल्स एडवोकेट। बी द डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट और ये लास्ट, गेट अ टेस्ट ऑफ योर वॉन्स मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर वॉन मेडिसिन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर, मतलब जो ट्रीटमेंट आप दूसरों को दिए हैं वही ट्रीटमेंट आप मुझे भी दे रहे हैं, तो गेट अ टेस्ट ऑफ योर वॉन मेडिसिन यू कैन से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा इडियम्स 50 इडियम्स था, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड ये इडियम्स फ्रेंड्स, इडियम्स फ्रेजेस थे जो कि इम्पॉर्टेंट है एसएससी एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसे बार बार रिवीजन करेंगे और सारे इडियम्स को याद कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कौन सी इडियम्स आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में पूछ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आई ऑलवेज एक्सप्लेन विद द डिटेल योर डाउट सेशन। आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे, ठीक है डियर। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में इसी तरीके से नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।